अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हद बलोच और आज आपके साथ मैं पुरानी वीडियो को अपनी लिंक करते हुए ये चीज़ बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े किस तरीके से हो जाते हैं, किराएदार कैसे कब्ज़ा कर लेते हैं और इससे बचने का क्या तरीका है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी होती है तो कब्ज़ा करने के लिए वो एक काम करता ही है कि वो एक सेल एग्रीमेंट बना लेता है आपके नाम का, जिस पे आपके साइन भी हुए हुए होते हैं। जो साइन बना के वो कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर देता है और कहता है कि भाई मैं तो किराएदार था, फला दौर में मैंने इनसे ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली। और ख़रीदने के बाद वो कोर्ट में क्लेम कर रहा होता है कि मैं इसका मालिक हूँ। वो एक अलग चीज़ है कि वो एविडेंस में आएगा, प्रूव नहीं कर पाएगा, उसको खाली करनी पड़ जाएगी। लेकिन वो एक मेंटल एंजाइटी देने के लिए आपको करता ही है कि आपको तंग करने के लिए वो सिविल सूट फाइल कर देता है। और फिर उसके बाद वो जो है वो चाहता ही है कि उसको स्टे मिलता रहे, या वो लंबा बैठा रहे, या वो घर से जब खाली करे तो घर को पूरा तबाह बर्बाद कर दे, तोड़ फोड़ दे। तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी थी रेंट में कि आप अपनी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखें, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि क्या नुकसान करके जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी के साथ। अब अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा सिविल सूट फाइल हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कराची में कब्जे जो किए जाते हैं वो इसी बेसिस पे किए जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा। आप प्लॉट ख़रीदें कहीं पे भी, आप प्लॉट छोड़ के गए, कुछ अरसे बाद आप प्लॉट पे आए, देखा आपने बाउंड्री वॉल खड़ी है किसी की और वो बंदा खड़ा है और आप गए वहाँ पे तो उन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। बहुत से हमारे दोस्तों के साथ ये वाक़यात हुए। और बदतमीज़ी करने के बाद वो करते ही हैं कि वो एक सेल एग्रीमेंट निकाल के लेके आ जाते हैं। वो किसी और के नाम का बना हुआ होता है, वो आपके नाम का भी नहीं होता। बहुत सी सूरतों में ऐसा होता है कि वो आपके बाप दादा के नाम का बना के दिखा देते हैं कि भाई इन्होंने हमें बेच दी थी, आप कहाँ से आ गए इस प्रॉपर्टी पर। तो बात ये होती है कि वो सब वो कागजी तौर पे तो बना लेते हैं, प्रूव वो नहीं कर पाते। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को लॉस का पता नहीं होता, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं अब हम किसके पास जाएँ। वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो अथॉरिटी नहीं है कि हम इस डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन कर सकें या कुछ कर सकें। आप कोर्ट चले जाएँ। कोर्ट जाने का मतलब ये है, लोग बोलते हैं भाई साल चलेगा, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है, कुछ महीने आपको मेहनत करनी पड़ती है इस पर। दूसरी पार्टी खुद प्रेशर होकर वो बोल रही होती है कि भाई हम छोड़ देते हैं आपकी जगह, आप हमें छोड़ दो, आप ये केस वापस ले लो। या फिर वो इसलिए किया जाता है कि लोग करते इसलिए कि आप औने पौने में हमें बेच दो ये प्रॉपर्टी, और जो है हम इस पे जो है ना वो आपको आपकी जितनी की आपने ली थी आज से 10 साल पहले, हम उतने पैसे आपको दे देते। तो इसमें आपका ही नुकसान है। बहुत से लोग डर के जो है वो बेच देते हैं, प्रेशर होता है। ज़ाहिर है कब्ज़ा माफिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर सिटी। तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डरने की। आपका हक है, आपका राइट है, कानून आपका साथ पूरा देगा। आप कोर्ट में केस फाइल करें, आपका कब्ज़ा सूट फॉर पोजेशन के ज़रिए आपको वापस मिल जाएगा। अगर वो जो है काफ़ी टाइम से बैठे हैं तो सूट फॉर पोजेशन में जाएंगे। अगर आपके सामने किसी ने आपकी जगह कब्ज़ा की है इल्लीगल डिस्पोजेशन के ज़रिए, तो इल्लीगल डिस्पोजेशन में जब आप जाएंगे, इल्लीगल डिस्पोजेशन में एक रिपोर्ट कॉल हो जाती है पुलिस से, कि पुलिस बताती है कि भाई ये इनके कब्ज़े में थी और अब जो है वो इस पे ये बंदा आके बैठ गया। लेकिन उसको साबित करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो साबित करने के लिए कभी भी अपने प्लॉट्स, ओपन प्लॉट्स को खाली नहीं छोड़ें, उस पर कोई ना कोई चौकीदार लाजमी बिठाएं, अपने पास पोजेशन रखें, बाउंड्री वॉल बना के रखें, उसके अंदर किसी फैमिली को बिठाएं। खाली जगहों पे कब्ज़ा होता है, किसी जगह पे कोई बैठा हो तो कोई कब्ज़ा नहीं करता, क्योंकि अगर वो किसी जगह पे कब्ज़ा करेगा तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर वो एक्टिवेट हो गया तो उसमें 7 साल की क्लियर सज़ा है। 60 दिन में फैसला, 7 साल की सज़ा। इशू ये आता है कि वो 60 दिन का फैसला तो दिया गया है, लेकिन मामलात ये होते हैं कि अगर आप क्लियरली प्रूव कर दो कि इल्लीगल डिस्पोजेशन ही है, आपको इल्लीगली डिस्पोजेस किया गया इस जगह से, तो आपको इंटीरियम कब्ज़ा जो है वो मिल जाता है फ़ौरन और आपकी जगह खाली करा दी जाती है और अगले को 7 साल की सज़ा भी होती है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इशू होता है कि हम ये बात जो है इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे होते कि कब्ज़ा इसने इलीगली डिस्पोजेस किया है, इसने जो है वो इस तरीके से घुस गया है ताले तोड़ के, क्योंकि किसी सबूत ही नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर आपका प्लॉट खाली होता है, अंदर कोई बैठा नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, कोई गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते और वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इलीगल डिस्पोजेशन में चले जाएं। अब मामला ये आता है कि आपको बहुत सी जगह पे गलत गाइडेंस भी मिलती है। लोग ऐसी जगह पे इलीगल डिस्पोजेशन फाइल कर देते हैं जहाँ उन्होंने खुद ही कब्ज़ा दिया होता है किसी बंदे को बैठने के लिए, और वही कब्ज़ा खाली नहीं कर रहा होता, तो उस पर जाके इलीगल डिस्पोजेशन की जो है वो लगा देते हैं पटिशन। इशू यही है कि हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस हो, आप आराम से अपना कब्ज़ा किसी से भी खाली करा सकते हैं। कानून आपका साथ देगा। थोड़ा सा आपको जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन इन चीज़ों को आप देखते हुए प्रिकॉशंस अगर पहले से लेके रखें,
आप कोई भी खाली जगह छोड़ते हैं वहाँ CCTV कैमरास लगा के रखें, उनका एक्सेस अपने पास रखें, अंदर किसी फैमिली को बिठा के रखें, बाउंड्री वॉल रखें, और सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा छोड़ें कि अगर आप चौकीदार नहीं रख सकते जो आपको देख के बताए कि आपकी जगह सिक्योर है, तो आपकी जगह कभी कब्ज़ा नहीं हो सकती। और अगर कोई कब्ज़ा करना चाहे भी तो उसके लिए ही परेशानी बनेगी, क्योंकि आपके पास इतने एविडेंसेस मौजूद होंगे कि आप ID कंप्लेन में जाएंगे इलीगल डिस्पोजेशन की, और उसको 7 साल की सज़ा भी हो जाएगी। और होती है इसमें लोगों को, आप एक्ट उठा के देखें, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, उसके अंदर मोस्टली लोगों को जो है वो सज़ाएँ हुई हैं। ये एक्ट बनाने की वजह ही यही थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो किराएदार और मकान मालिक का जो झगड़ा होता था वो एक दूसरे की जगहों में घुस जाते थे, तो उसमें भी इलीगल डिस्पोजेशन हो जाती है कि अगर टेनेंट खाली नहीं कर रहा और मालिक मकान ज़बरदस्ती घुस गया तो इलीगल डिस्पोजेशन टेनेंट फाइल कर सकता है और उसमें मालिक मकान को सज़ा हो जाएगी, क्योंकि आप किसी को इलीगली डिस्पोजेस नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। शुक्रिया।